ओम शांति। 17 सितंबर 2025। आज की बाबा की मुरली से मुख्य बातें सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद से सतो प्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी है। याद से सतो प्रधान भी बनना है और साथ साथ पढ़ाई से कमाई भी जमा करनी है। पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर ना भागे। प्रश्न है, तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? उत्तर है, तुम बच्चे जो माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य है कि हम रावण से अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। यह भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। तुम्हारी विजय निश्चित है क्योंकि तुम्हारे साथ साक्षात परम पिता परमात्मा है। तुम योग बल से विजय पाते हो। मन मनाभव के मंत्र से तुम्हें राजाई मिलती है। तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। योग बल से हम विजय पा रहे हैं और मन मनाभव के महामंत्र से हमें राजाई मिलती है। आधा कल्प हम राज्य करेंगे। तो हमें कितना नशे में रहना चाहिए। आज की मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट है, इस समय पूरा पूरा मर्जीवा बनना है। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है। अपना चार्ट व रजिस्टर रखना है। अपना चार्ट रखना है, रजिस्टर रखना है। याद में रहे अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। इस समय हमें पूरा पूरा मर्जीवा बनना है। मर्जीवा मतलब मरना भी है, जीना भी है। माना शूद्र पने के संस्कार छोड़ने हैं और ब्राह्मण पने के संस्कार अपनाने हैं। याद में रहकर अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। दूसरा पॉइंट है, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए हिम्मतवान बनना है। मैं आत्मा हूं। इस अभ्यास से शरीर का भान टूटता जाए। वरदान है आज का, देह भान का त्याग कर। देह भान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्माण चित्त भव। जो बच्चे देह भान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता, क्योंकि क्रोध आने के दो कारण होते हैं। एक, जब कोई झूठी बात कहता है, और दूसरा, जब कोई ग्लानि करता है। यही दो बातें क्रोध को जन्म देती हैं। क्रोध के बाबा ने दो कारण बताए। एक तो क्रोध तब आएगा जब कोई झूठ कहता है, दूसरा जब कोई ग्लानि करता है। तो ये दो बातें क्रोध को जन्म देती हैं। तो बाबा ने कहा, ऐसी परिस्थिति में निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करो। ऐसी परिस्थिति आए तो निर्माण चित्त का जो बाबा ने वरदान दिया है, उसके द्वारा अपकारी पर भी उपकार करना है। गाली देने वाले को गले लगाओ और निंदा करने वाले को अपना सच्चा मित्र मानो, तब कहेंगे कमाल। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। स्लोगन है, मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। अगर हम चाहते हैं मौज में रहें, मौज का अनुभव करें, तो उसके लिए माया की अधीनता को छोड़ना होगा। माया की अधीनता को छोड़कर जब स्वतंत्र हो जाएंगे माया से, तब हम मौज का अनुभव करेंगे। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। अभी ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। अब ज्वालामुखी बनकर आसुरी संस्कार और आसुरी स्वभाव ये सब भस्म करने हैं। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों का संहार किया। असुर कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म किया। यह अभी आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति का यादगार है। इसी आसुरी शक्तियों को
खत्म करो। तो असुर कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म किया। तो ये अभी आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति का ही यादगार है। तो बाबा कहते अब ऐसी योग की ज्वाला प्रज्वलित करो जिसमें यह कलयुगी संसार जलकर भस्म हो जाए। अब ऐसी योग की ज्वाला प्रज्वलित करनी है जिसमें ये कलयुगी संसार जलकर भस्म हो जाए और जल्द ही नई दुनिया आए और हम उसमें जाकर के राज्य करें। अच्छा, ओम शांति।